अब सबसे पहले शुरू करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। इस चैप्टर से थोड़ा सा कॉमन नेम मुंह मारना शुरू कर देंगे, राइट? जैसे आपने देखा, हमने आपको दिया पिक्रिक एसिड क्या है, तो वो पिक्रिक एसिड कॉमन नेम ही था और उसका नीचे आईयूपीएसी नेम था। तो एसिटिल्डिहाइड, अभी शुरुआत में थोड़े बेसिक और इजी ले रही हूं मैं आपके लिए। एसिटिल्डिहाइड इज कॉमन नेम। अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नेम देना है तो आईयूपीएसी रूल क्या कहता है? पहले तो जी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लो, एंड दैट इज 2 कार्बन। तो उसके लिए नाम हो गया इथेन। 1 अल लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, 1 लिखना, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है और उस कार्बन चेन की नंबरिंग आप वहीं से ही शुरू करोगे उस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए, तो यहां 1 लिखना थोड़ा अटपटा लग सकता है। सो राइट इथेन 1 अल, सॉरी इथेनल। और 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग ई और ए दोनों एक साथ नहीं आ सकते, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल है। तो ये मैंने इसका आईयूपीएसी लिखा इथेनल। इसी तरह से मैं आ जाती हूं, इसका ये कॉमन नेम नहीं लिखा मैंने बेंजल्डिहाइड, ये इसका स्पेशल नेम है। इसका स्पेशल नेम ही आईयूपीएसी ने प्रेफर कर दिया है एज आईयूपीएसी। So I am going to use benzaldehyde as a special name as well as a preferred IUPAC name. आप टेक्निकली इसका कोई और नाम सोचने भी लगोगे ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। थोड़ी देर में सोचेंगे वो भी एक्सेप्टेबल है नई एनसीईआरटी के हिसाब से। 4 साल पहले तक एनसीईआरटी ने इसका एक ही नाम अलाउ किया था, वो था बेंजल्डिहाइड। अब एक और कर दिया है, बाद में बात करेंगे। पहले सिंपल एल्डिहाइड 2 मैंने आपके सामने लिखे। आज अब जितनी बार भी ये आएगा इट इज बेंजल्डिहाइड, ये आपके सामने एस्टिल्डिहाइड है, इथेनल। अब मैं आ जाती हूं अगले एग्जांपल्स पर। इफ आई सी एनसीईआरटी से कुछ कॉमन नेम्स उठाए मैंने, दिस, ये वो वनीला फ्लेवर जो आप लोग जानते हैं वो इस कंपाउंड की वजह से है। चाहे वो केक्स, आइसक्रीम्स, जिसमें भी कैंडीज आप जो फ्लेवर देखते हैं, ये एक प्लांट की लीव्स का एक्सट्रैक्ट है जिसकी वजह से वो फ्लेवर आता है। और वो फ्लेवर का नाम या उस केमिकल का नाम इज वेनिलिन। वेनिलिन के नाम पर ही वनीला फ्लेवर नाम रखा गया है। ये कॉमन नेम है वेनिलिन। इसका मुझे आईयूपीएसी नेम देना है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ? मैंने क्या फटाफट नंबरिंग कर दी। जो यहीं पर हम थोड़ा सा कई बार परेशान हो जाते हैं कि नंबरिंग यहां मैंने कर दी तो आपने फटाफट आईयूपीएसी नेम लिख दिया, लेकिन ये भी आपको खुद करनी सीखनी है। यहां पे भी गलती ना हो, बेसिक सी चीज है। क्या गलती हो सकती है? सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करूं तो इसमें एक तो एल्कोहल है, मैं सफिक्स लिखना नहीं चाह रही हूं, बाई चांस लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप एक तो है एल्कोहल, राइट? तो लेट मी राइट इट्स फर्स्ट 3 इनिशियल। एक फंक्शनल ग्रुप है इसमें एल्डिहाइड, तो लेट मी राइट अगेन 3 इनिशियल। और एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ईथर पे तो फाइट यूं नहीं है क्योंकि उसके लिए तो प्रीफिक्स ही मिला हुआ है, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, यही यूज करना है। ये तो है ही ओनली प्रीफिक्स वाला, तो नो फाइट। प्रायोरिटी उन दोनों में से किसको दी जाए, एल्डिहाइड या अल्कोहल? जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर और चेन देखेंगे यू विल बी एबल टू नाउ लर्न, अब से लर्न करना इसको। वी गिव प्रेफरेंस टू एल्डिहाइड व्हेन अल्कोहल इज आल्सो प्रेजेंट। इन दोनों में हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? एल्डिहाइड को। अगर हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देते हैं तो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हुआ। और अभी पिछली स्लाइड पे मैं बता के आई हूं इतने हिस्से का क्या नाम। बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा हो, its special name is its preferred name, and that is, पहली चीज तो मैंने ये काम खत्म किया, बेंजल्डिहाइड लिख दिया। बेंजल्डिहाइड लिख दिया मतलब इतना हिस्सा लिख दिया, 2 हिस्से बचे। नंबर 3 पर क्या लगा है? नंबर 3 पर लगा है मिथॉक्सी, और नंबर 4 पर क्या लगा है? OH। पिछले चैप्टर में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का हमने प्रीफिक्स नहीं सोचा, सोचा भी होगा कुछ लोगों ने, बट एक बार आखिरी बार अल्कोहल मेरे सामने आ रहा है एज नेमिंग। जब मुझे इसको एज प्रीफिक्स लेना है तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या अलॉटेड है? हाइड्रोक्सी। सो व्हाट इज इट्स नेम? 3 पर मिथॉक्सी और 4 पर हाइड्रोक्सी। मुझे अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए था, हाइड्रोक्सी पहले और मिथॉक्सी बाद में, बट नंबर सेम रहेगा, बेंजल्डिहाइड। दिस इज हाउ वी नॉमेनक्लेट वेनिलिन। पूरी फील मिल जाती थी। चलो गुड बच्चे। हाँ जी, अब आपके पास एक कॉमन नेम मैंने लिखा हुआ है, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। जितना मैंने टाइम दिया मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसका नाम लिख लिया होगा। बेंजल्डिहाइड तो इसमें दिखाई दे ही रहा है, बस हाइड्रोक्सी की पोजीशन देनी थी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे ही अब मैं इधर आऊं तो ये भी 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। यहां किसी और ने कुछ सोचा कि नहीं?
3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड तो सोच लिया, एक और स्पेशल नेम है इसके अंदर. आई एम टेलिंग यू अबाउट द लेटेस्ट करेक्शंस इन एनसीईआरटी. जो लेटेस्ट चीजें हैं वो पकड़ी जाती हैं. यस, इसका बिल्कुल सही नाम दे रहे हैं आप, कहीं गलत नहीं है. इट इज 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड. लेकिन अगर आप देखें इसको टेक्निकली, मुझे अगर कुछ और नाम, क्योंकि हमें आईयूपीएससी ने कह दिया सारे स्पेशल नेम प्रेफर्ड नेम में ले लो. टॉलुइन भी तो एक स्पेशल नेम है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ CH3. पता नहीं किसको प्रेफरेंस देंगे. हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना होता तो लास्ट ईयर्स तक हम बताते थे इसको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि स्पेशल नेम में बेंजल्डिहाइड जो हम दे रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो रहा है. अब एनसीईआरटी क्या कहती है, आप इसका एक और नाम लिख सकते थे, ये टॉलुइन, राइट. टॉलुइन के साथ अब अगली स्लाइड पे मैं आपके लिए स्पेशल सफिक्स लेके आऊंगी. जब CHO ग्रुप को मेन कार्बन चेन का हिस्सा ना बनाया जा पाए तब आप अल यूज नहीं कर सकते, तब आप कुछ और यूज करते हैं. तो आई विल कम बैक टू दिस. पहले आपको स्पेशल सफिक्स दिखा दूं. तो ठीक है, आप लोगों ने दिया 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, राइट, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव नेम जो हम देंगे वो भी इसी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए. तो पहले मैं आपको स्पेशल सफिक्सेस वाले केस ले आऊं. अब आपके सामने ये कोई भी एग्जांपल है एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से, बेसिक्स हैं ये. आपको पता है इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 6 कार्बन की है, राइट, साइक्लोहेक्सेन. लेकिन इसके अंदर ये सी आप इन्वॉल्व कर ही नहीं पाए. जब जब ऐसी मजबूरी आएगी कि आप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का C नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, राइट, नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, जब ये मेन चेन का पार्ट नहीं बन पाएगा आपको इसके लिए एक स्पेशल सफिक्स बोरो करना पड़ेगा पुराने सिस्टम्स में से. इसके लिए स्पेशल सफिक्स आया कार्ब एल्डिहाइड. इसका मतलब देखो क्या है, एक कार्बन ऐसा है जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में घुसा हुआ है, हम उसको गिन नहीं पा रहे थे. अब स्पेशल सफिक्स के बाद एक बार फिर क्वेश्चन उठता है, फिर वो अल क्या था, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, वो अब मैं दोबारा समझा रही हूं वो क्या था. अगर आप देखें जब जब आप एल्डिहाइड ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करते हैं यू फाइंड एल्डिहाइडिक ग्रुप लाइक दिस. अब अगर आप इसमें देखें 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4, तो आपने वर्ड रूट डाल दिया ब्यूटेन, यहां पर ब्यूटेन आ गया. यानी अब तक जो हम सफिक्स देखते आए हैं अल, वो सिर्फ इतने हिस्से के लिए होता है, इट डू नॉट इन्वॉल्व 1 कार्बन. तो ये सफिक्स जो अल चल रहा है उसमें ये कार्बन नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई कॉल इट ब्यूटेन 1 अल. ब्यूटेन 1 अल हम इसको इसीलिए कहते हैं. तो अगर मैं इसके साथ, मेरा सवाल यही आता है साइक्लोहेक्सेनल क्यों नहीं बोल पा रही मैं इसको. साइक्लोहेक्सेन मैंने लिख दिया यहां पर, देखिएगा ऊपर वाले केस में, राइट, इसमें मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन. इस वर्ड रूट में, इस 6 कार्बन की रिंग में मैं कार्बन एल्डिहाइड का कार्बन नहीं ला पा रही. तो अगर मैं इसको साइक्लोहेक्सेनल बोलूं तो साइक्लोहेक्सेनल बोलने में एक बहुत बड़ा इशू क्या आ जाएगा, अल मीन्स इतना हिस्सा, साइक्लोहेक्सेन मतलब ये साइकिल, दिस कार्बन इज लेफ्ट, ये कार्बन तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ. तो साइक्लोहेक्सेनल इज इट्स रॉन्ग नेम, आप इस कार्बन को छोड़ के चल रहे हैं, विच इज नॉट परमिटेड. दैट्स व्हाई आई हैव टू बोरो अ स्पेशल सफिक्स जो कहता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन फंसा हुआ है, एक कार्बन इन्वॉल्व है. तो इसका सही नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड. इसी चीज को रियलाइज करने के लिए एक और एग्जांपल ले आई मैं. जहां जहां मजबूरी हुई CHO आप मेन चेन का हिस्सा नहीं बना पाए, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी वही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप भी वही है, लेना भी सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं ले सकते, तो आपको स्पेशल सफिक्स बोरो करना पड़ेगा. यानी ये स्लाइड जो मैंने आपको दी है ये इसका सफिक्स कौन से वाला, स्पेशल वाला बताने के लिए दी है, स्पेशल सफिक्स. अब अगला एग्जांपल देखिए, मैं इसमें फिर कोशिश करती हूं, और वो कोशिश क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, क्या दिक्कत है, पेंटेन 1 5 अल कर सकते हैं, पेंटेन 1 5 डाई अल, दो एल्डिहाइड है, लेकिन उसमें आई एम लीविंग इट, एक ही फंक्शनल ग्रुप
तीन अलग अलग जगह हैं, जबकि सेम फंक्शनल ग्रुप है, आप डिफरेंट ट्रीटमेंट दे नहीं सकते, तीनों को सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, या तो तीनों का प्रीफिक्स बनाओ या तीनों का सफिक्स बनाओ, यू कैन नॉट लीव वन इन बिटवीन। सो दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। जो मैंने किया वो गलत, जो सबसे पहले मेरे को समझ में आया मैंने किया वो गलत निकला, यानी मेरे को तीनों CHO किसी भी कीमत पे मेन कार्बन चेन में लाने हैं, जो नहीं आ रहे, वो तो आ ही नहीं रहे, तो उसकी कोशिश तो छोड़ देते हैं, फिर तीनों को ही स्पेशल सफिक्स दे देते हैं। और स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्ब एल्डिहाइड। जब मेरे को तीनों को कार्ब एल्डिहाइड देना है, ये तीनों तो सफिक्स में घुस गए, ये तीनों तो सफिक्स में घुस गए, ऊपर क्या बचा? 1 2 3। तो यहां मैं लिखूंगी 1 2 3 प्रोपेन, रेदर प्रोपेन के बाद 1 2 3 लिखेंगे, पहले नहीं। प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन की चेन थी, फिर लिखेंगे 1 2 3 कार्ब एल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। और एक साथ साथ नोट हो रहे हैं एग्जाम्पल की? नहीं, नोट होने चाहिए। ये एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी से हैं। अब आप लोगों से मेरे को इसका आंसर चाहिए, अगर स्पेशल सफिक्स हम लोगों को समझ आ गया हो तो। आई नीड दिस। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी। मैम जो आपने पहले वाली लाइन बताया उसमें भी तो वो मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होएगा फिर। किसमें? मैम जो आपने स्टार्टिंग में वेनी लाइन बताया ना, उसमें भी तो मैम CHO बाहर है, मतलब C इंक्लूडेड नहीं है। बेंजीन रिंग के साथ जब जब CHO है, उसके लिए पहले ही एक स्पेशल नेम फ्लोट हो चुका है, आप उसको क्यों चेंज करोगे? विच इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC, बेंजिल्डिहाइड। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड हो सकता था, बिल्कुल सही, लेकिन बेंजिल्डिहाइड इज ऑलरेडी अ स्पेशल नेम एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड फॉर दिस। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। अदरवाइज आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं थोड़ी देर में शायद आऊं भी इस पे। हाँ जी, करो कोशिश, बोलो यश। I expected it. It was a trap. It was a trap. I expected it. फिर से जो भी हेक्सेन बोल रहा है, थिंक अगेन। मैंने सिर्फ हेक्सेन सुना, तुम्हारा बाकी कुछ नहीं सुना। थिंक अगेन, इट्स रॉन्ग। पूजा, आऊंगी तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन लेके, पहले मेरे को बाकी लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने दीजिए। यस, एनीवन इन माय चैट बॉक्स? एक सेकेंड बच्चा। काव्या, आपके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन आज निकल चुकी है, आपके लिए क्लास ऑफलाइन लगानी कंपलसरी है। ऑनलाइन में अगली क्लास से आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू एंटर इन दिस। लोकल बच्चों के लिए मैं नहीं अलाउ कर रही, फॉरगेट इट कि आप ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। करो कोशिश, ये वाला दिस हेक्सेन अगर कोई कह रहा है तो टोटल गलत, एक गलती कर रहे हो। फंक्शनल ग्रुप अगर हो सके तो मेन कार्बन चेन का हिस्सा बनाना चाहिए। आई नो तुम्हें आता है, आ रही हूं अभी। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के तुम लोग मेन कार्बन चेन ढूंढ कैसे सकते हो? वो तो तब ढूंढो जब तुम सारे फंक्शनल ग्रुप को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, सारे एल्डिहाइड को यहां सेम ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तभी स्पेशल सफिक्स लाना पड़ा, राइट? मुझे यहां पर तो बड़े आराम से एक चेन में दोनों आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो पेंटेन हो गया ये, राइट? 1 2 3 4 5 जब दोनों के दोनों फंक्शनल एल्डिहाइड मेन चेन में आ रहे हैं, चाहे वो चेन कितनी छोटी बनी हो, यहां पे मैंने कार्बन के 17 और लगा रखे होते, रिगार्डलेस ऑफ कार्बन चेन लेंथ, व्हाट आई वांट टू प्रेफर, आई वांट टू प्रेफर फंक्शनल ग्रुप शुड बी इन्वॉल्वड इन दैट चेन। तो यहां पर क्या आ गया नाम इसका? यहां पर नाम आ गया पहले तो पेंटेन, फिर उसका 1,5 डाई अल, उसके बाद नंबर 4 पे क्या लगा है? प्रोपाइल। कोई कह सकता है एक सेकंड, एन प्रोपाइल, कुछ भी। रिवर्स नंबरिंग करो तो बेटर है, क्यों? क्योंकि मैं 4 पे प्रोपाइल दे रही हूं, रॉन्ग। अगर मैं रिवर्स नंबरिंग करूं तो मैं क्या करूंगी? 1 2 3 4 5, 1,5 डायल तो वही रहा, लेकिन अगर अब आप देखें तो 2 पे क्या आ गया? प्रोपाइल। दिस इज प्रेफर्ड। यही था संगीत डाउट तुम्हारा? आपके एक्सप्रेशन से मुझे ये पता चल जाता, दिस इज व्हाट द मैजिक ऑफ ऑफलाइन क्लास, कि अंजना कुछ गलती हुई है, चेक कर।
ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए होते हैं कि आपके एक्सप्रेशन से पता लग जाता है भाई डिफिकल्ट हो रहा है, इनके लिए कुछ रिलैक्स करो, कुछ इजी एग्जांपल्स दो, थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक दो। ये आपके एक्सप्रेशन से हम टीचर्स को पता चलता है। अब तक तो वी वर टीचिंग टू आवर ओन रिफ्लेक्शन एंड दैट वाज बेस्ट फॉर अस, नॉट फॉर यू। सो यहां आप देखिए, अब मैं फिर 1-2 ऐसे केसेस करा के फिर आपके साथ यही करने की कोशिश करूंगी। बी अलर्ट। पहले जरा पिछले वाले पे जाएं जो मैं छोड़ के आई थी। अब अगर मेरे पास टास्क आता है भाई टॉल्वीन को स्पेशल लो, हमें तो लेना है, तो ले लिया टॉल्वीन को हमने एज स्पेशल नेम, जो आईयूपीएससी कहते हैं कोई स्पेशल नेम चल रहा हो तो उसे पकड़ना चाहिए। टॉल्वीन, टॉल्वीन के नंबर 3 पोजीशन पर जब मैंने टॉल्वीन को स्पेशल लिया तो मेरे को इसको 1 देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? कार्ब एल्डिहाइड। अगेन मेरे को यहां पर ये कार्बन बेंजीन रिंग के साथ गिनने का चांस नहीं मिला, तो इट इज कार्ब एल्डिहाइड। ये भी इसका नाम सही है। अब जो एनसीईआरटी प्रिंट होके आई है 2 साल पहले, उसने अलाउ किया है, उससे पहले हम बोलने भी नहीं देते थे। टेक्निकली इट इज करेक्ट, बट तब तक हमारी एनसीईआरटी कहती थी जी इसका नाम 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो इट इज 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बोथ आर करेक्ट। नाउ बी प्रिपेयर्ड, ऑब्जेक्टिव है आपका, और एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर के नीचे दोनों नाम लिखे हैं, बोथ आर करेक्ट। और इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ऊपर हेडिंग लिखी होती है सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 1 ऑप्शन करेक्ट। उसी में एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। फैल मत जाना कि हमें तो ऊपर लिखा मिला है एक ही ऑप्शन होगी, हम तो एक ही को करेक्ट करेंगे। ये बकायदा चिट्ठी आ रखी है बहुत साल पहले से। 4 क्वेश्चन आपके जेई मेंस में और नीट में ऐसे आएंगे जिसका आंसर प्लूरल हो सकता है, इवन इफ दे आर लिस्टेड अंडर सिंगल करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि साफ लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स वी गेट व्हेन दीज टू रिएक्ट। फॉलोइंग्स का एस पकड़ना पड़ेगा आपको। अब तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेम बोर्ड में एप्लीकेबल होगा कि वो लिख के नहीं देंगे इसके 2 आंसर करेक्ट हो सकते हैं। स्टेटमेंट में थोड़ा सा वर्ड प्ले किया जाएगा, प्लूरल जहां लिखा होगा वहां 2 सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं। सो ये मैंने आपको एक और दिया। अब मैं आ जाती हूं अगली चीज पे, राइट। ये स्पेशल सफिक्स मैंने आपको सिखा दिया। नाउ लेट मी गिव यू 1 मोर एग्जांपल। मुझे आप लोग अब इसका आईयूपीएससी नेम देंगे दिस, अपने लिए अपनी कॉपी में, दिस, जस्ट टू क्लोज दिस कि हाँ हम इतने नजदीक पहुंच गए, ये हमसे हो जाएगा। इसका मैं उम्मीद कर रही हूं हमने कर ही लिया होगा। 1 2 पर Me होता है मिथाइल, तो यहां पर 2 मिथॉक्सी साइक्लो पेंट एन एंड 1 पर वही पूरा स्पेशल सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड। क्योंकि सीएचओ को मैं इन्वॉल्व नहीं कर पाई मेन कार्बन चेन में, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी। अब आ जाते हैं इस पे। ये वाला तो चलिए आपके लिए क्लोजर था कि जो हम डिस्कस कर रहे थे वो आपसे हो जाए। ये तो आपके लिए स्पेशल सफिक्स का मैंने क्लोजर दिया। अब आते हैं एक और पर, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स, तो एसिड्स फंक्शनल ग्रुप भी इसी चैप्टर में मिलेगा आपको। अब मैंने आपको एक ऐसी कार्बन चेन दी जिसमें मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप मेरे सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे है। अगर वो आ गया तो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, प्रीफिक्स की इज्जत दी जाएगी बस। तो यानी कि 1 तो यहीं पे आएगा, इससे मेन चेन शुरू करनी है। 2 3 4 5 5 कार्बन की सीधी चेन बन रही है विद एसिड, तो आई एम गोइंग टू प्रेफर दैट 5 कार्बन की चेन। तो इतनी फाइट तो मेरी यहां पर पूरी होती है कि मैं पेंट एन ओइक एसिड तो लिख दूं। काफी क्लैरिटी आ जाती है जब हम इतना कर लेते हैं कि कम से कम पेंटेन 1 ओइक एसिड, 1 लिखना ऑब्वियसली नीडेड नहीं है यहां। पेंटेन ओइक एसिड आ गया मेरे पास। पेंटेन ओइक एसिड आते ही अब क्या क्या बचता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपसे नहीं पूछ रही है। अब प्रीफिक्सेस की बारी आई, सफिक्सेस हो गया। आपको पता है आपको इसको भी प्रीफिक्स लेना है, और अब आपको ये पता है आप इसको प्रीफिक्स नहीं ले सकते वो वाला जिसमें सी इन्वॉल्व है। इसका सी आपने गिन लिया चेन में,
इसका सी आपने गिन लिया चेन में, तो करना क्या है इसको जरा बहुत ध्यान से, और ये अगेन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये मैं अपने मन से नहीं लेके आ रही हूं। लेट मी शो यू दिस। जब आप नंबर 5 पे इसको ले गए, पेंटेन 1 ओइक एसिड, मुझे एक प्रीफिक्स चाहिए इसके लिए और एक प्रीफिक्स चाहिए इसके लिए, दोनों सेम हो ही नहीं सकते। आई नीड 2 डिफरेंट प्रीफिक्सेस। एल्डिहाइड ही ऐसा है, और एक कीटोन जिसके दो प्रीफिक्स चलते हैं। कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और कीटो, कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी से, पता नहीं क्यों 2 दे रखे, जो मन आए लगा लो। राइट अरमान, कुछ याद है इसका प्रीफिक्स या इसका किसी एक का प्रीफिक्स? कोई मेरी क्लास में मुझे दे, लास्ट ईयर सबने नॉमेनक्लेचर किया है। कृतिक, कुछ याद है? ये सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं कि आपको ये बता दूं, जो बच्चे +1 में बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको भी ये बता दूं, चीजें भूल जाते हैं, विच इज अ नॉर्मल प्रोसेस, जब तक उनको रिवाइज ना किया जाए। तो आपकी +1 की मेहनत खराब हो जाती है अगर आप +2 में उसको रिवाइज ना करें। सो श्रुति, एनीथिंग? फॉर्माइल, एब्सोल्युटली राइट। फॉर्माइल इज अ प्रीफिक्स फॉर दिस। अगर आपको प्रीफिक्स में ये कार्बन भी गिनना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल सफिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीफिक्स। अगर आपको ये कार्बन प्रीफिक्स में काउंट करना है तो आप सिवाय फॉर्माइल के इसको कोई नाम नहीं दे सकते। इसके लिए क्या प्रीफिक्स है? ऑक्सो। इसके लिए प्रीफिक्स है ऑक्सो। ये मुझे एक्सपेक्टेड था, फिर भी कुछ लोगों को याद होगा। यानी एल्डिहाइड के लिए 2 प्रीफिक्स चलते हैं, विद कार्बन ऑफ इट्स फॉर्माइल, विदाउट कार्बन ऑफ इट्स ऑक्सो। तो देखिए, एक ही फंक्शनल ग्रुप, उस एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप को मैंने 2 डिफरेंट प्रीफिक्सेस दिए। इससे मुश्किल एग्जांपल मैं नहीं ला सकती थी, इवन ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी। सो यहां क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना, 3 फॉर्माइल and then 5 oxopentane 1 oic acid. This is its IUPAC name. तो ये सबसे मुश्किल एग्जाम्पल था, इसीलिए मैंने एल्डिहाइड के एग्जाम्पल्स में सबसे लास्ट में यही रखा हुआ था। राइट, चलिए एक और दीजिएगा आप लोग मेरे को, उसके बाद एल्डिहाइड को क्लोज करते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने रूल्स सारे बता दिए, बट स्टिल गलती का चांस हम ही से हो सकता है, तो इसका IUPAC दीजिए। चेतन, ओके, 2 इथाइल। चेतन, तुम्हारे नाम में कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं है? हार्दिक, वर्ड रूट, इसका वर्ड रूट। सात्विक, वर्ड रूट। सिर्फ वर्ड रूट मांग रही हूं, नाम नहीं। हार्दिक, मुश्किल नहीं पूछा। मैं आपका जब नाम लेके पूछती हूँ तो कोशिश ये होती है कि उससे पूछो जिससे उम्मीद कर रही हूँ। सो डोंट टेक प्रेशर। लाओ, बाकी लोगों के लिए मैं यहां लिख रही हूं, इसीलिए हाथ उठाने की अननेसेसरी कोशिश मत करो। उदेक्ष है क्लास में ऑफलाइन सामने? नहीं। उदेक्ष ऑफलाइन क्यों नहीं आए? नैन्सी इसको अलाउ क्यों किया क्लास में? पता चले है ही नहीं, मैं अभी बोली जा रही हूँ। जी हार्दिक, आई एम वेटिंग। पेन गिरता है, गिरने दो यार, बाद में उठा लेंगे। आई एम वेटिंग। क्या गिरा था ये? पेन? अच्छा, मैं कहा मोबाइल गिरा था तो मैं ले लूं। क्या दिक्कत है? मतलब मैंने कुछ मुश्किल पूछ लिया हार्दिक? मैं पूछ रही हूँ वर्ड रूट क्या, ये भी एक समस्या है कि समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। वर्ड रूट इसका क्या रखूं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की? ये वहां कौन बताएगा जाके कि क्या पूछ रहे हैं? लिखा हुआ यही आया तो 2 कार्बन की, तो वर्ड रूट का नाम दे दो यार। इथ, ईथर नहीं, इथ। तो एक एक स्टेप पे मेरा वेट मत करो ना कि अब अगला पूछो तो दूंगा। जब मैं कह रही हूं मेरे को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या वर्ड रूट चाहिए, तो मुझे आपसे ये चाहिए, डर निकाल दो, यहां सब एक से हैं सब। सो इसका वर्ड रूट क्या हुआ? इथेन।
ऑरिका फंक्शनल ग्रुप कौन सा और सफिक्स क्या दूं क्विक? OH है फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए क्या है? अल्कोहल हुआ फिर तो पिछला चैप्टर। ये OH फंक्शनल ग्रुप है। इतनी देर से मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे? सीरियसली एकांश, सफिक्स क्या दूं? नहीं, कहाँ है उदेक्ष? है ऑनलाइन क्लास में? इसको क्यों अलाउ किया? इसको बताया नहीं था कि इसके लिए ऑफलाइन कंपलसरी है? उदेक्ष, स्विच ऑन योर माइक क्विक। एल्डिहाइड एकांश, तुमसे उम्मीद करती हूँ। फंक्शनल ग्रुप सीरियसली इतनी देर से हो मेरे साथ? तो CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? स्लाइड शो चला रही हूं, इधर देखो। CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? उदेक्ष, आप ऑनलाइन क्लास के लिए अलाउड नहीं हैं। काइंडली डोंट प्रेशराइज मी टू रिमूव यू राइट नाउ। ईथेन, तो मेरी आंखें खुली जब मेरे सामने बैठे दो लोग मेरे को फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं बता पा रहे। तो पता नहीं मैं इस डिसअपॉइंटमेंट को कंट्रोल कैसे करूं। आई एम लर्निंग। सो अगर मैं कुछ हार्श बोल जाऊं तो प्लीज एक्सेप्ट इट। मल्हार, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। क्या सफिक्स लगाऊं? इथेन तो बता दिया हार्दिक ने जैसे तैसे। अल लगेगा तो ये तुम्हारे साथ वाले दो क्यों नहीं बता पा रहे? कैन यू टेल मी द रीजन? क्या वजह हो सकती है? कुछ कमी छूट रही है पढ़ाने में मेरे? इथेनल, राइट। चलिए, अब इथेनल के 2 पे क्या लगा है मुझे उसमें हेल्प करो। अरमान, क्या लगा है 2 पर? फिनाइल। जब बेंजीन रिंग एक प्रीफिक्स के तौर पे आता है तो उसको बोलते हैं फिनाइल। इट इज 2 फिनाइल इथेनल। बिल्कुल सही आंसर अब जाके बना। अब आ जाते हैं इस पे। इसमें मैं गलती एक्सपेक्ट कर रही हूं आप लोगों से। मुझे इसमें बताओ, सिद्धार्थ करो कोशिश। कुछ भी टुकड़ा। साइक्लोहेक्सेन के साथ 3 डबल बॉन्ड है। बेंजीन को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? बेंजीन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब दोबारा सोचो, बेंजीन है ये। बल्कीरत, एनी हेल्प? पता नहीं, अभी तो तुम लोगों ने, आई थिंक यू सीम्स टू बी करेक्ट। कोशिश करो, गलत सभी लोग हैं यार, क्या फर्क पड़ता है? बेंजीन, क्योंकि मैं दोनों CHO को वर्ड रूट में मिला ही नहीं सकती, मेरे पास ये है। तो सिद्धार्थ, अगर आप साइक्लोहेक्सेन भी बोल रहे थे, मैंने इतनी पेशेंस नहीं रखी कि मैं आगे का सुन लूं। शायद सुनना चाहिए था। अगर आप साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड बोलते तो एटलीस्ट तुमने स्पेशल सफिक्स तो पकड़ लिया, लेकिन ये गलत कर दिया तो हम फिर गलत हो जाते हैं। सो ट्राई नॉट टू डू दिस मिस्टेक। इट इज बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। नोटेड डाउन। हो सकता है मैं इतना लंबा नाम ना लिखूं, आपके लिए है ये, ठीक है? नंबरिंग रॉन्ग है। नंबरिंग रॉन्ग है? ओ यस, एब्सोल्युटली राइट। रॉन्ग नहीं कहते इसको, इसको बहुत ज्यादा वाली रॉन्ग कहते हैं। मैं नंबर काउंट करते करते कि 6 है लिख गई है। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया जी। 1, 2 ऑफ कोर्स। तो डाई कार्बल्डिहाइड है। अब ये चीजें आप अपने आप कर सकते हैं। एक ये मैंने क्यों लिखा है, ये एक काफी फेमस कॉमन नेम है। आई पिक्ड इट फ्रॉम NCERT ओनली, कि इसको इस कॉमन नेम से जानते हैं। आप लोगों को पता है सिनेमोन क्या होता है? दालचीनी। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, राइट? सिनेमोन का जो फ्लेवर है, जो अगर आप कोई केक्स या कोई ऐसा फ्लेवर स्पेशली पसंद करते हैं तो बहुत सारी चीजों में सिनेमोन फ्लेवर आता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। ये उसकी वजह से है। ये वो कंपाउंड है जो सिनेमोन के उस फ्लेवर के जैसा फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। इसका कॉमन नेम, जैसे आपको एक अभी मैंने वेनिलिन लिखवाया था वनीला फ्लेवर के लिए, वैसे ही इसके लिए लिखिएगा सिनेमल्डिहाइड, राइट? सिनेमोन का फ्लेवर आता है इसमें। सिनेमल्डिहाइड है ये।
इसका आईयूपीएसी नेम, ये तो था मेरा काम बताना, सिनेमल्डिहाइड। सात्विक कोशिश करो, वर्ड रूट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की बन रही है? सब गलत हो रही है, तुम देख रहे हो, इक्का दुक्का सही हो रहा है। सचिन के पीछे कौन बैठा है, मेरे को पहचान में नहीं आ रहा। धनंजय, सो गुड टू सी यू। यस, टेल मी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तुम भी हो सीन में। चैट बॉक्स में अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू सी इट। बिल्कुल सही त्रिशा, 9 कार्बन। एक तरफ से तो आ गया जी 9 कार्बन, तो नोन नोनेन हो सकता है, इन है तो उसकी लोकेशन दूंगी। हाँ सचिन, प्रॉप। धनंजय, एक तरफ से आया प्रॉप, एक तरफ से आया नोन। प्रॉप क्यों भाई? C6 परफेक्ट। C6H5 तो देख के मुझे अब आदत पड़ जानी चाहिए, ये तो फिनाइल है, ये 6 कार्बन की चेन नहीं है। मैंने इसीलिए ऐसे लिखा कि कोई ना कोई तो मेरे पास होगा जो इसको 9 गिन जाएगा, ताकि ये गलती करेक्ट हो। आप इसको 9 मत गिनिए, 6 7 8 9 9। C6H5 इज फिनाइल रिंग। तो वही है, हम आपको परोस के अगर दे देते हैं तो वो हमारी गलती है, आप लोग वो गलती सामने करते नहीं हो, फिर टेस्ट में करते हो। सो इसकी जगह मैं बेंजीन रिंग देती तो शायद ये मिस्टेक ना होती, बट ऐसा दिया नहीं जाएगा। C6H5 इट इज फिनाइल। तो प्रॉप जिसने बोला बिल्कुल सही। 1 2 3, 3 पर फिनाइल, चेक माई नंबरिंग। 3 पर फिनाइल, प्रोपेन 1 अल। ऑफ कोर्स प्रोपेन की जगह क्या होना चाहिए? इन, और इन की लोकेशन आप क्या देंगे? 2। तो इसका थोड़ा सा टुकड़ा मैं लिख देती हूं। 3 पर फिनाइल आप खुद लिखिएगा, प्रॉप 2 इन 1 अल। बस वैसे ही लिख रही हूं, 1 आप मत लिखिएगा, मैं इसलिए लिख रही हूं कि कहीं कोई ऐसा भूले भटके बैठा हो जिसने इतना भी ना कैच किया हो, तो उसको भी मौका मिले। और उससे पहले 3 फिनाइल तो है ही। तो सिनेमल्डिहाइड, वेलिन या बेंजेल्डिहाइड या इस तरह के नाम अब आपको याद रखने हैं, धीरे धीरे उम्मीद है याद हो भी जाएंगे। IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड में आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन ऑल पॉसिबल थिंग्स, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कर लेंगे। अब हम आते हैं, किसी को डाउट हो तो मोस्ट वेलकम। आपके डाउट पूछने से बाकियों का भी भला हो जाता है, सो कीप ऑन आस्किंग। जी, फंक्शनल ग्रुप, बिग बॉस। फंक्शनल ग्रुप जहां पर है उसके साथ कार्बन की चेन 1 और दूसरी साइड आ जाए 35 कार्बन की चेन, आई कैन नॉट चूज 35 कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप जिस साइड है वही वर्ड रूट बनता है, उसी को आप मेन लेते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स कैसे कंपाउंड होते हैं? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R दूसरी तरफ R, दोनों R सेम तो सिमेट्रिकल कीटोन्स, और जैसे ईथर में था दोनों आर डिफरेंट तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। वो डिपेंड करेगा जो भी हम दें। इसका नॉमेनक्लेचर बताने से पहले इसको कॉमनली किस नाम से देते हैं? सपोज मैं आपको कहूं मिथाइल इथाइल कीटोन का IUPAC नेम दीजिए, ये कॉमन नेम है। तो इसका मतलब कीटोन की एक साइड तो है मिथाइल और एक साइड है इथाइल। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, 4 कार्बन की एक चेन बन गई, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेनोन। तो उसको मैं आपको बता दूं, वर्ड रूट 4 कार्बन का, दैट्स वाई ब्यूटेन। और इसके लिए कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स है, मेन सफिक्स है, वो है ओन। 2 वॉवल्स एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए ई हटा दिया। कीटोन की लोकेशन हमेशा देनी है, एल्डिहाइड की नहीं देनी, क्योंकि पता है वहां से ही शुरू होता है। कीटोन हमेशा बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पे बीचों बीच मिलता है कहीं ना कहीं, तो आई हैव टू एक्सप्रेस इट्स पोजीशन ऑल्सो। तो इसकी पोजीशन क्या है? कीटोन सेकेंड पोजीशन पे लगा है, तो ब्यूटेन 2 ओन। तो आपको मिथाइल इथाइल कीटोन देके पूछ लेंगे इसका IUPAC। एक और मैं NCERT का उठाती हूं, डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन, इसका IUPAC नेम दीजिए। डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन, इसका IUPAC नेम दीजिए। पहले तो बनाना पड़ेगा मेरे को। ये हो गया कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड। दोनों साइड अगर प्रोपाइल होता तो मैं 3-3 कार्बन की चेन लगा देती, तब ये मेरा क्वेश्चन भी ना होता इतना इजी। अब आइसोप्रोपाइल हम में से जो लोग भूल रहे हो, फॉर देम आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन की ऐसी चेन
जिसमें कम से कम एक ब्रांच हो दूसरे नंबर पर। आइसोप्रोपाइल में कोई और तरीका ही नहीं, कोई और चारा ही नहीं है। एन प्रोपाइल तो मैं बना नहीं सकती। हैव अ लुक, अगर मैंने 3 कार्बन की चेन ऐसे बना दी तो ये एन प्रोपाइल होता, विच इज रॉन्ग। तो ये क्या होगी प्रत्यक्ष? इसका आंसर IUPAC नेम आइसोप्रोपाइल डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। और एक आप बताओ मेरे को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें क्या है? एकांश अगर आप बता सको, वेट, एकांश लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर सिलेक्ट कर सको, थोड़ा सा मैं मानू कम बैक हो रहा है। 5, 1 2 3 4 5, एब्सोल्युटली करेक्ट। पेंटेन और कौन सी पोजीशन पर है? ओन 3, इट इज पेंटेन 3 ओन। प्रत्यक्ष बाकी कुछ बचता है? किधर बैठा है प्रत्यक्ष? सॉरी, हाँ, मिथाइल कहां कहां लगे हुए हैं? मिथाइल 1 2 3 4 5। अब तो ये हम बता ही लेंगे। तो ऐसे कोई परोस के दे दे फिर तो हम बता लेंगे। तो ये जो हम परोस के देना करते हैं ना, ये हम टेस्ट में नहीं देते आपको, तो इसकी आदत मत डालिए। और वो तब होती है जब क्लास में अटेंटिवली आप नोट्स बनाएं, सुने, समझें, और उसी वक्त इशू कहीं आता है तो उसको नोट कर लें कि चाहे क्लास के बीच में नहीं पूछ सकते, बाद में पूछ लेंगे, डाउट सेशंस में पूछ लेंगे। सो दिस इज एक और कीटोन। अब कीटोन में भी एक समस्या, इसके भी कॉमन नेम थोड़ा सा परेशानी वाले हैं। हैव अ लुक, आप लोग इसके IUPAC सोचना चाहो, यू आर फ्री टू थिंक, सोचिए। मैं कॉमन नेम दे रही हूं, प्रखर करना कोशिश। मैं कॉमन नेम दे रही हूं क्योंकि ये कॉमन नेम से कन्वर्जन है इस चैप्टर के NCERT के। एसिटोफिनोन फलानी चीज से बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो जी पहले तो एसिटोफिनोन मुझे पता होना चाहिए। करना मनवीर कोशिश किसी की भी। जी आई एम वेटिंग। आरोही, शांतम, समय समय मैंने उम्मीद की थी तुम आ जाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं बात आपके घर पे। भाई मुझे ये लड़का रेगुलर चाहिए 10-12 दिन। 10-12 दिन आप रेगुलर आ जाएंगे, आपके लिए ये मैं मान सकती हूँ कि यू पीपल विल कम बैक टू ट्रैक। उसके बाद भी नहीं आ पाए तो आई विल ऑल्सो सरेंडर। अपने आप को सरेंडर करने से पहले कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, मुझे एक मौका चाहिए, उस मौके के लिए कह रही हूँ स्टार्ट कमिंग। अदरवाइज अगर 10-11 दिन में भी आप नई ट्रैक पे आते हो तो मेरा सरेंडर हो जाएगा। आई अपोलोजाइज कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लाओ जी आंसर, कोशिश करो जिन जिन को मैंने कहा प्रखर, समय। मनवीर करो कुछ कोशिश, गलती सबसे होगी इसमें, ये ऐसे ही चलते चलते करने वाला नहीं है। बट अगर रूल लगाओ तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस केस में बता रहे हो 2 कार्बन की, बिल्कुल सही। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन की 2। तो कम से कम मैं इतना लिख के सेफ हो जाती हूं, है तो जी इथेनोन, राइट? है तो इथेनोन, और 1 दे देना आप, वो आप दे ही लोगे। अब क्या बचा कार्तिक? 1 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल। इट इज 1 फिनाइल इथेनोल। ये है इसका IUPAC नेम, 1 फिनाइल इथेनोल। क्योंकि कार्बन चेन मुझे वो मेन लेनी होती है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, फाइट ही खत्म, इथेनोन के अलावा ऑप्शन ही नहीं था। इसके लिए क्या? मेरे को डाय शाय नहीं बता रही हूं, मैं सिर्फ वर्ड रूट पूछ रही हूं। 1 कार्बन का वर्ड रूट अकेला ये। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? मीथेनोन होता है। कोई आज के बाद कहे ना कि कीटोन बनाने के लिए 3 कार्बन ही जरूरी होते हैं। कीटोन बनाने के लिए तो 3 कार्बन जरूरी होते हैं, लेकिन सफिक्स ओन लाने के लिए 1 कार्बन ही बहुत है। क्यों नहीं? इसी को लोगे आप मीथेनॉल। भाई जहां फंक्शनल ग्रुप है, आंख बंद करके वहां से मेरे को गिनती शुरू करनी, वो 1 पे ही शुरू होके 1 पे ही खत्म हो गई। सो इट इज मीथेनॉल। दोनों, अब ये तो आप कर ही लोगे, इतना तो मुझे पता है। जो आ रहे हैं मेरे सामने बैठे हैं, मेरी गलती निकाल लोगे यार, ये तो, ये बताना तो क्या ही बड़ी बात है। 1,1 डाई फिनाइल मीथेनोल। अब आपको लगता है यहाँ 1 देना चाहिए, लॉजिक है? नहीं है। जब एक ही कार्बन है मीथेनोन में, आप लोग बता रहे हो एक ही कार्बन है, फिर उस पे बता रहे हो दोनों इसी पे लगे हैं,
नॉट रॉन्ग, लेकिन सामने वाला आप पे मुस्कुरा देगा, बच्चा है अभी, 1-1 दे रहा है, ठीक है, तो मत मौका दो सामने वाले को मुस्कुराने का। आपके सामने वाली हाई अथॉरिटी अगर आप पे मुस्कुराती है, चेक योरसेल्फ, ठीक है जी। फिनाइल क्यों आया, बेंजाइल क्यों नहीं आया? बेंजाइल जैसी कोई टर्म है ही नहीं आईयूपीएससी की डिक्शनरी में। और दूसरी बात, बेंजाइल चैप्टर 1 एल्काइल हैलाइड में मैंने बेंजाइल हैलाइड करवाया है एक कैटेगरी, फिर चैप्टर 2 अल्कोहल में फिर से आया है बेंजाइल अल्कोहल, और ये फिर भी आएगा। अब के आएगा तो मैं यश को ही पकड़ूंगी, भाई बेंजाइल इसको कहते हैं, दिस इज बेंजाइल। इसके साथ अगर Cl लगा होता है तो कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसके साथ OH लगा होता है तो कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। यहां कहां दिखाई दे रहा है बेंजाइल? पहली बात, बेंजाइल आईयूपीएससी नेम का हिस्सा नहीं। दूसरी बात, अगर होता भी तो भी मेरे को यहां बेंजाइल नहीं दिख रहा, ठीक है। सो ये कीटोन के 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपके साथ लिए जो जो मेरे को यहां पर तंग करते हैं कि आईयूपीएससी आप गलत ना दो। एक और देती हूं, क्या मुश्किल दूं आप लोगों को? ममता मेरे को एनसीईआरटी अरेंज कर दो यार, पार्ट 2। ममता देना, कहीं मेरे से एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल ना छूट रहा हो बस। ये भी दे दो एक, थैंक यू। हैव अ लुक, इसका आईयूपीएससी दीजिए। सचिन बोलो। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, यहां तक तो बिल्कुल ठीक हो। एक और फॉर्मेलिटी कर दो ये देने की, 1 ओन, 1 मत देना। जब 3 दे रहे हो तो अंडरस्टूड है इसको 1 देना है। 1 2 3, इट इज साइक्लोपेंटाइल, लेकिन उससे पहले पेंटेन, सॉरी, उससे पहले क्या देंगे? 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल ऑफ साइक्लोपेंटेन, देन 1 पर ओन। 1 दे देंगे तो अगेन कोई गलती नहीं है, नहीं देंगे तो कोई शिकायत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, नोट करो इसको। अब किसी को लगता है कि कुछ समझ नहीं आया नॉमेनक्लेचर में, ऐसे वाला एक और दो या कुछ, एनीथिंग? इसके बाद ऑर्गेनिक का असली हिस्सा निकल जाएगा इस चैप्टर के बाद। चौथा चैप्टर बहुत अलग सा है, बेसिक सा है, उसका पिछले 3 चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बहुत छोटा सा है। असली जो भी चीजें आपस में उलझी हुई हैं वो इन्हीं 3 चैप्टर में। तो कहीं भी अगर आपको लगे तो आप मेरे को बता सकते हैं कि हाँ आपको ये आया कि नहीं आया, इशू है। मैंने आपके सब तरह के बेसिक ले लिए। चलिए, हाँ जी। थोड़ा सा जोर से बोलना। जो आपने पहले एग्जांपल दिया था उसमें आप क्योंकि जितने ज्यादा मेरे सामने सवाल आया भाई, इसमें इस वाले में 5 कार्बन की चेन क्यों ली थी? अलाउड ही नहीं है मैं कार्बन चेन को बीच में काटू, रोकू, चलना ही पड़ेगा मेरे को जब तक कार्बन आते जाएंगे। आई हैव नो चॉइस। उसमें तो मैं तीनों को चेन में ले नहीं पा रही थी और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही ये थे। यहां तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, प्रिंसिपल तो कोई और है। अगर ये प्रिंसिपल नहीं है तो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी जाती, ठीक है। चलिए, अब नॉमेनक्लेचर खत्म हुआ। फिर भी आप लोग अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो पहले 2.5 पेज मैंने खोल रखी है, पहले 2.5 भी नहीं, 1 2 3 4 4 पेज मैंने यहां से भी कुछ चुन के दे दिए आपको, और ये जितनों के भी डायग्राम बना रखे हैं, ऑल आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, सबको मैंने करा दिया। तो ये पहले 4 पेज अगर आपकी जगह मैं हूं, मैं सजेस्ट करूंगी एंड काइंडली डू दिस डेयर। वैसे भी ठीक ठाक रिबेलियस हैं आप बच्चे, अच्छा खासा पापा मम्मी से रिबेल करते हैं, आपका राइट है, आपकी प्रवृत्ति है, बच्चों को हक है रिबेल करने का, हमारे से भी करते हैं। तो एक रिबेलियस चीज अपने आप के लिए भी तो करिए। इन पेजेस को आज स्टेपल कर दीजिए, दिखने भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहां से एक डाउट आ रहा है, लेट मी टेक दैट, बट जितना एनसीईआरटी में है उसमें आपको सारा करा दिया गया, 1-2 इजी छोड़ के जी।
ये आईयूपीएसी नेम थोड़ी है बेटा, ये कॉमन नेम है, पढ़ो तो सही इसका नाम बीटा। एनसीईआरटी मतलब आईयूपीएसी नेम तो 1 2 3 देता है, कॉमन नेम है जो अल्फा बीटा गामा देता है, अरेबिक नंबर्स वाला होता है। यस इट इज इट्स कॉमन नेम, और ये कॉमन नेम देके आपको आईयूपीएसी पूछा जा सकता है। पढ़ो क्या है, बीटा ब्यूटायरिक, कुछ क्या लिखा है आगे, यानी बीटा पोजीशन पर ब्रोमो लगा है। बीटा पोजीशन कौन सी होती है, फंक्शनल ग्रुप के पहला पड़ोस छोड़ दो दूसरे पड़ोस पे, तो ये कॉमन नेम है। दिस इज नॉट योर आईयूपीएसी। कॉमन नेम के पीछे जिसका जो मन आया, राइट। कॉमन नेम पे हम डिस्कस इसलिए नहीं करते कि, और ये अच्छा एग्जांपल है, बट यू लीक्ड माय पेपर, राइट, ये मैंने छोड़ा हुआ था। एनीवेज अच्छा है, बाकी लोगों ने नहीं सुना। चलिए अब इधर आ जाइए। अब मैं आपके सामने आज का एक छोटा सा और टॉपिक ले रही हूं बस, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बिल्कुल सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, बट प्रेपरेशन लेने से पहले इन फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना आपको बता देती हूं। कीटोन कब होता है, जब C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड R हो, दैट इज कीटोन। वो R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक एरोमेटिक, एक एलिफेटिक, एक साइक्लिक, एक ब्रांच, कुछ भी हो सकता है। और अगर इसी C डबल बॉन्ड O के एक साइड H आ गया, दूसरी साइड R आ गया, उसको कहते हैं एल्डिहाइड और इसको कहते हैं कीटोन। तो एक तरह से फंक्शनल ग्रुप तो सेम सा है, इसीलिए इनको एक साथ पढ़ा जाता है। इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है, मैं बहुत बोलूंगी आगे, यूज होगी ये टर्म, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल स्पीशीज, कुछ भी बोल सकते हैं। कार्बोनिल, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के बनाया गया फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईदर एल्डिहाइड और कीटोन। दोनों की प्रिपरेशन एक साथ पढ़ाई जाएंगी, दोनों के रिएक्शन एक साथ पढ़ाए जाएंगे, कुछ कुछ हिस्सा इसका एक्सक्लूसिव भी होगा। तो आज मैंने सिर्फ कॉमन प्रेपरेशन लेनी है, जो 4 हैं आपके पास, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनते हैं, जिसमें ये सारा मैक्सिमम इसमें +1 आएगा, तो आपको कुछ कुछ टुकड़ा याद भी आएगा, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच जब तक मैं नहीं करा लेती। जब मैं करा दूंगी देन आई विल बी एक्सपेक्टिंग रिवर्स आंसर्स, ठीक है। चलिए, तो अब जो मैं एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता रही थी, इतना तो हम अब समझ सकते हैं, इसमें ये हिस्सा तो कॉमन है, सेम है। फर्क कहां आ रहा है, फर्क आ रहा है इधर, या तो दिस और दिस, और दोनों साइड H हुआ तो भी एल्डिहाइड, ये बीच वाला जो है ये कीटोन, ये एल्डिहाइड। ये फर्क है सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन। यानी मेजर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, यानी उनके रिएक्शंस भी सेम होंगे। यस, इनके रिएक्शंस भी सेम होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं स्टडी कर रही हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। sp2 माने 3, sp2 का मतलब 3 चीजें, 3 ऑर्बिटल ने अपने आप को स्पेस में, तीनों पेन देना, तीनों दे दो, 3 ऑर्बिटल ने अपने आप को स्पेस में अरेंज करना है। तो 3 ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में कैसा अरेंज करेंगे, ऐसा। इनमें एंगल क्या बना, ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स का मतलब वो प्लेनर, प्लेनर ये देखिए, ये एंगल क्या हुआ, ये 120 डिग्री हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है। कार्बोनिल स्ट्रक्चर, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर सात्विक, कार्बन का एंगल, और C डबल बॉन्ड O अगर आप देखो, इस कंपाउंड में सबसे लेबाइल, मोबाइल या कमजोर बॉन्ड टूटने को तैयार जो है वो है पाई बॉन्ड। जब जब इसके ऊपर किसी चीज का अटैक होगा, उसके चक्कर में सबसे पहले अपने इसी बॉन्ड को तोड़ेगा, टूटेगा यही, और इसका फेट डिसाइडेड है। ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पाई बॉन्ड को हमेशा अपने ऊपर रखेगा, यानी इसके पास आगे रिएक्शंस में we can find both the centers, nucleophilic as well as electrophilic। रिएक्शन वाले दिन देखेंगे कि फिर कौन आता है इसके ऊपर। आज हम सिर्फ प्रिपरेशंस करने वाले हैं, वो भी 4 प्रिपरेशंस। अगर कुछ नोट करना रह गया हो तो आई हैव कम अगेन विद दिस स्लाइड, अदरवाइज अब मैं स्टार्ट करती हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसी को ऑनलाइन में इशू है, प्लीज रेज हैंड।
ऑफलाइन वाले मुंह भी मत खोलना जब तक मैं ना अलाउ करूं। अब ध्यान से, जिसका नाम लूं वही भाई। अब ये पिछला चैप्टर आएगा सारा सामने, एल्कोहल्स, राइट, कुछ चीजें। सो मैं आपसे यहां पर थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगी। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सबसे पहली प्रेपरेशन ऑलरेडी डन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मैं जानती हूं टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं, राइट, सेकेंडरी और प्राइमरी का ही होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल लिख दो, क्योंकि इस बहाने हमें याद रहेगा भाई टर्शरी अल्कोहल यहां नहीं लिखना। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इस चैप्टर में करेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और उनको मेरे साथ पहले समझना, उसके बाद नोट करना, रिपीट है ये, बट जब जब रेपिटेशन आता है कुछ ना कुछ नया आपके सामने आएगा ही आएगा। प्राइमरी अल्कोहल लो, सेकेंडरी अल्कोहल लो, अगर आपने इसको ये दिया एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अल्कोहल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों के दोनों, चाहे मैं जोन्स भी ले लेती, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होना चाहिए, पहले एल्डिहाइड, इमीडिएटली उसके बाद किस में बन जाता है ये, एसिड, राइट, ये रूट होता है। अगर आप बनते ही एल्डिहाइड को रिमूव कर लें, वो रिमूव करना पॉसिबल है, क्यों, ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो बोल रही हूं कि ये एल्डिहाइड इजीली रिमूव हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बड़ी जल्दी आप इसको डिस्टिलेट करके अलग ले जा सकते हो। अगर इमीडिएटली रिमूव कर दिया तो इससे भी एल्डिहाइड बन सकता है, लेकिन अगर नहीं किया तो इससे एसिड ही बनेगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे एक्सपेक्टेड है तो ओनली कॉम्पिटिशंस में एक्सपेक्टेड है, एनसीईआरटी में बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है ये। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप इमीडिएटली लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इसको रिमूव कर पाते हैं तो यहां से भी आप एल्डिहाइड निकाल सकते हैं, बट वी नो दैट कुछ ना कुछ करके भी आगे तक काफी एल्डिहाइड पहुंच जाएगा तो एसिड बनेगा। सो आई कैन नॉट चूज दिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, चाहे मैं लूं प्राइमरी अल्कोहल, चाहे मैं लूं सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप लोग बताओ मेरे को, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है PCC, एक है PDC, कोई मेरे से मिस हो रहा हो तो लिख लो दोबारा। जिन लोगों के भी नंबर कम आए वो तो जरूर लिखें, जिनके भी नंबर कम आए वो इसीलिए आए हैं कि चीजें रिटेन नहीं कर पाए, तो एक और मौका मिल गया आपको रिटेन करने का। जी, एल्कलाइन, एल्कलाइन, एसिडिक, एसिडिक भी ले सकते हैं, एल्कलाइन भी। एल्कलाइन में थोड़ा माइल्ड हो जाता है ये, एसिडिक में ये काफी ज्यादा रिएक्ट करता है। तो ये आपका, ये तो स्ट्रिक्टली एसिडिक है, और ये हाईली एल्कलाइन लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। एल्कलाइन ही लिया जाता है टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ये माइल्ड पे नहीं रुकेगा। क्या, एसिडिक, एसिड भी यूज कर सकते हैं, एल्कलाइन भी यूज कर सकते हैं, बट एल्कलाइन इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो वो यूज करेंगे तो भी आप बीच में एल्डिहाइड को निकाल सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, पहले लिख लो, बाकी के किसी को याद ना हो तो। यस, सिर्फ एल्डिहाइड, नहीं नहीं, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते रहे हैं पिछले चैप्टर में, यहां तक आता ही आता है। स्ट्रॉन्ग से पहुंचता है, अभी मैं उसी पे दोबारा ला रही हूं, स्ट्रॉन्ग से पहुंचता है एसिड से, एसिड पर मुझे एसिड नहीं पढ़ना, अब मुझे प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड कीटोन, तो मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आऊंगी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों जो ऊपर लिखे हैं दे आर नो वे वीक। अब मेरे को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाने हैं, यानी जिसको हमने कहा था माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब एक बार और मैं बात कर रही हूं तो आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग एल्स इन दिस चैप्टर। एक आपका रहा PCC, एक PDC। थोड़ा इसको बेटर कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको PCC के अंदर क्या क्या है वो बताया तो था, लेकिन मैंने टेस्ट में शायद पूछा नहीं, अब पूछा जाएगा।
तो अब लिख लीजिए, सबसे पहला है मेरे पास पीसीसी। इसका पूरा नाम खुद से लिख लो, लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये जो पीसीसी है इसकी फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी को एक और नाम से जानते हैं, दिस इज फॉर नॉन एनसीईआरटी, राइट। पीसीसी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉरेज रिएजेंट। ऑब्जेक्टिव में अब बहुत मिलेगा आपको ये। पीसीसी इज ऑल्सो नोन एज कॉरेज रिएजेंट। और इस पीसीसी में 3 चीजें बताई थी मैंने, होती हैं 1:1:1 रेशो में। बिल्कुल, एक बताया था CrO3, एक बताया था पिरिडीन और HCl। ये 3 चीजें आपको यहां पर 1:1:1 रेशो में मिलती हैं। पिरिडीन अगर किसी को ना पता हो तो मैं उसका भी अब फॉर्मूला दे देती हूं, व्हाट इज पिरिडीन, यहां लिख रही हूं। पिरिडीन इज दिस, बेंजीन जैसा ही होता है, ये है पिरिडीन, एक सॉल्वेंट है। पिरिडीन हमने एक और जगह यूज किया पिछले चैप्टर में, कहां? एस्टरिफिकेशन में हमने जो एक एसिड बन रहा था, उस एसिड को कंज्यूम करने के लिए पिरिडीन एक बेस लिया था ताकि इक्विलिब्रियम आगे की तरफ दौड़ सके। एनीवेज, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने आपको अभी एक ही लिखवाया, दैट इज पीसीसी। दूसरा आप मेरे को बता ही रहे हो, दूसरा कौन सा है बच्चों? पीडीसी। लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी को दोनों चाहिए, राइट। पीडीसी। और इसका भी मैं लास्ट चैप्टर में आपको लिखवा चुकी हूं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अपने लिए लिख लीजिएगा, इट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या होता है? अगेन पिरिडीन का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, अब आपके लिए आसान हो जाना चाहिए, C5H5N, ये हुआ पिरिडीन। और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट मतलब ये Cr2O7, K2Cr2O7 होता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो 2 K2 की जगह 2 पिरिडीन लग गए, इट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे एक्सपेक्टेड है, एनसीईआरटी ने फॉर्मूला नहीं दिया, बट एनसीईआरटी ने नाम दिया। अब तीसरा और चौथा माइल्ड जो दे रही हूं वो एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसे आप नोट कर लीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा डीपीपी कर करके। ये दोनों भी माइल्ड हैं ना, थर्ड और फोर्थ इज नॉट फॉर एनसीईआरटी। अब ये होते क्या है, ये भी मैं इसके सामने लिख रही हूं। आप लोग जब जब क्वेश्चंस करेंगे, यू कैन यूज योर नोट्स टू नो द आंसर, धीरे धीरे फिर वो याद हो जाएगा। सब में वही CrO3 और पिरिडीन का ही रेशो का चक्कर है। जो नीचे नए नाम लिख रही हूं, सारेट रिएजेंट और कोलिन्स रिएजेंट, देखेंगे तो इसमें भी वही चीजें हैं, है वही CrO3 और उन्हीं के आसपास का सारा कुछ, बस रेशो फर्क हो गया तो रिएजेंट का नाम बदल गया। अदरवाइज आपके लिए प्रोडक्ट सेम है। जहां CrO3 आप देख रहे हैं, हर एक में पीसीसी हो, पीडीसी हो, सारेट हो, कोलिन्स हो, हर एक में CrO3 घुसा हुआ है, मींस इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कोलिन्स की अगर मैं बात करूं, उसमें भी सेम है। फर्क क्या है फिर सारेट और कोलिन्स में? सॉल्वेंट का फर्क है। ऊपर वाला जो मैंने लिखवाया है वो आपका सॉल्वेंट पिरिडीन में होता है, और नीचे वाला जो लिखवाया है कोलिन्स, उसमें सॉल्वेंट पिरिडीन ना होके डाइक्लोरोमीथेन होता है। सारेट और कोलिन्स में सिर्फ आपका सॉल्वेंट का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये आपके सामने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, पहले 2 एनसीईआरटी के लिए, बाद के 2 ओनली कॉम्पिटिशंस के लिए, लेकिन सबका काम एक ही है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जो हम करके आ चुके हैं। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाना। टर्शरी को ऑक्सीडाइज करना हमारे लिए आसान है नहीं, हमने अब तक किया नहीं। तो ये तो जो ऑलरेडी डन मेथड थी, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा एड दिया। प्रेफर्ड कौन सा होता है, मैंने अल्कोहल्स के टेस्ट में भी दिया, और आज की क्लास में डिस्कशन हो रहा था उसमें भी मैंने इंटरफेयर किया। आउट ऑफ ऑल 4, जितने भी 4 हमारे पास बन रहे हैं, मतलब इकट्ठे हुए हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सभी के लिए बता दूं, फॉर एवरीबॉडी प्रेफर्ड इज PCC। वाई? ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाता,
अगर मेरे को इसको ऑक्सीडाइज करना है, इफ आई हैव टू ऑक्सीडाइज दिस, सेकेंडरी अल्कोहल है ये, अगर मेरे को इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है, मैं पीसीसी ले आती हूं, तो ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, उसको बिल्कुल नहीं छुएगा, यहां सिंपली कीटोन बन गया। तो प्रेफर्ड जो है मेरे पास, ये सिर्फ पीसीसी का फायदा नहीं लिखवा रही हूं, प्रेफर्ड पीसीसी है, लेकिन ये फायदा औरों का भी है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों ने लिए हैं। तो जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चारों, उनमें से प्रेफर्ड इज पीसीसी, लीव दैट, वो तो है ही प्रेफर, आई होप याद हो गया होगा। ये मैं पिछले चारों के लिए बात कर रही हूं, ऑल ऑफ देम, ये सभी के सभी आप हर उस वक्त यूज करोगे जब आपको एल्डिहाइड तक तो लेके जाना ही है, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन आएंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। आपको पीसीसी यूज करना है, पीडीसी यूज करना है, सारेट यूज करना है, या कोलिन्स रिएजेंट यूज करना है, ये चेंज होगा। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन जो आता, जिसके लिए मैंने बताया, अब मान लीजिए आपके पास बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है सिंपल बेसिक, अगर आता है तो आपने इसको एल्कलाइन KMnO4 दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या फर्क पड़ता है, सेकेंडरी अल्कोहल का तो वैसे भी कीटोन ही बनना है, आप स्ट्रॉन्ग दे लो या आप वीक दे लो, सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन पे आके रुक जाता है। तो यहां पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आपको मिलता है कि भाई इनमें से इसके लिए सूटेबल रिएजेंट चूज करो। आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चूज कर लो, कीटोन तो जिद्दी है, उसने तो आगे जाना ही नहीं है, वो वैसे ही रुक जाएगा। आप इसके लिए पीडीसी भी यूज कर सकते हो, आप इसके लिए पीसीसी, सारेट, कोलिन चारों यूज कर सकते हो, इवन K2Cr2O7, KMnO4 यूज कर सकते हो। क्यों? आप चाहे स्ट्रॉन्ग दे दो, आप चाहे वीक दे दो, कीटोन तो आगे रुक जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। बट एक बहुत बड़ी बात मैं अभी लिख रही हूं, इरेज करूंगी, प्लीज अभी मत लिखिएगा, अभी समझिएगा। एक बहुत बड़ी बात यहां क्या आ जाती है, अगर मैंने KMnO4 दे दिया ना, सपोज ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इस डबल बॉन्ड की जगह डाइल्यूट, आप देखिए क्लास 11 कोल्ड KMnO4 देते हैं तो डबल बॉन्ड टूटता है दोनों साइड, OH। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड देते हैं तो कुछ और बनता है, मैं अभी उधर लेके नहीं जाना चाह रही आपको, आपका मेन फोकस ना लूज हो जाए। पॉइंट इज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस डबल बॉन्ड को बख्शेंगे नहीं, ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसीलिए आई कैन नॉट यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए मैं यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रही हूं। आपके लिए ये ललचाया जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम आपको क्या आदत डालेंगे कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल से आपको एसिड बनाना है, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, चाहे KMnO4, चाहे K2Cr2O7, चाहे चारों माइल्ड, क्योंकि सब में एंड जो है एसिड नहीं, आई एम सॉरी, आपको अगर कीटोन बनाना है आप सारे यूज कर सकते हो, क्योंकि कीटोन बनने के बाद तो आगे ऑक्सीडेशन मना है अंडर दीज कंडीशंस जो आपको दे रखी। तो कीटोन जब मुझे बनाना है तो आंख मूंद के मैं कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कहीं उसमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं बैठा। अगर उसमें कोई डबल बॉन्ड बैठा है और वो अनटच्ड रखना है मेरे को, आई कैन नॉट यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज NCERT's क्वेश्चन, यहां पर रीएजेंट का क्वेश्चन मार्क है। और लास्ट ईयर्स के क्लास के डिस्कशन से मेरे को याद आता है, तो मैं आपको कहती हूं कि बच्चों का ये काउंटर आता है और आना चाहिए, भाई सेकेंडरी अल्कोहल से तो कीटोन ही बनना है, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दे दो तो क्यों नहीं आपने स्ट्रॉन्ग वाला चूज किया, ये है क्वेश्चन। मैंने बस रिंग दे दी, बोर्ड में ओपन चेन थी, उसमें बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपको पीसीसी, पीडीसी ये तब भी यूज करने पड़ सकते हैं, माइल्ड है ठीक है, लेकिन ये इतने ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड को टच नहीं करते। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज फॉर ऑल ऑफ देम फोर I gave you as mild oxidizing agent, and now we should write it, close it, that all these four do not affect double or triple bond. तो जहां पर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर भी सकते हैं, वहां करने से पहले सोच लेना कहीं गलती से कोई और ग्रुप तो नहीं है, KMnO4, K2Cr2O7 उसको भी लपेट के साथ ले जाएंगे। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी
कि यहां पर मैंने पीसीसी क्यों प्रेफर किया, नॉट KMnO4, क्योंकि डबल बॉन्ड को मुझे एज इट इज जिंदा रखना था। क्लियर सबको? एक्सेप्टेड, नोटेड? क्योंकि ये चीजें नोट करनी पड़ती हैं। तो यहां पर अब आप अपने आप इस क्वेश्चन मार्क को फिल करिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज PCC, इजीली अवेलेबल। बहुत सारे रीजंस हैं ऐसे जो आपके स्कोप में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं बता सकते। PCC इन चारों में ऑलवेज मोस्ट फेवर्ड है, राइट? तो इस मेथड को ओवर करूं, इस पे थोड़ा टाइम मैंने इसीलिए लगाया कि अभी अभी ये चैप्टर किया, एटलीस्ट जो लोग एल्कोहल्स को रिवाइव कर रहे हैं उनको उसका ऑक्सीडेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। सारा आज मैंने ऑक्सीडेशन दोबारा ले लिया। अब आ जाता है मेरे पास एक रिएजेंट मेरे से मिस हुआ, कौन सा? जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट माइल्ड है कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग है, क्योंकि मेरा फोकस माइल्ड पे ज्यादा था, इसीलिए मैं माइल्ड तो लिख गई। जोन्स रिएजेंट याद रखिएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने जोन्स रिएजेंट जिस भी कैटेगरी में आप डालते हैं या आपने याद किया हुआ है, यहां मैंने जोन्स रिएजेंट दे दिया तो क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? आरोही, भव्या, ठीक है एसिड, बट मेरा तो ध्यान जरा डबल बॉन्ड पे था, मैं उसकी तरफ फोकस ज्यादा कर रही थी। जोन्स रिएजेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनअफेक्टेड रखता है, ये भी उसको हाथ नहीं लगाएगा। जोन्स रिएजेंट is not going to affect double और ट्रिपल बॉन्ड। यस, जो बाकी आपने का एसिड बनता है, करेक्ट, लेकिन ये भी तो, ये सारे रिएजेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे से मिस हो गया होगा तो आज की क्लास के एंड में कंपटीशन वालों को अलग से बताएंगे, एनसीईआरटी का तो कुछ मिस नहीं हुआ है, राइट? एक और चीज थी, हीटेड कॉपर ट्यूब इसी ऑक्सीडेशन में थी, तो ये भी रह गई मेरे से, हीटेड कॉपर ट्यूब। इसका काम भी ऑक्सीडेशन का था। सपोज मैंने आपके साथ, अब ये आपका पिछला ही चैप्टर चल रहा है, इसीलिए कहा है कि सारे घुसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर ये चैप्टर्स। ये मैंने आपको दिया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को हेजल क्या बनेगा अगर मैं हीटेड कॉपर ट्यूब दूं तो? सेकेंडरी अल्कोहल क्या करेगा? एल्डिहाइड। तो यानी ऑक्सीडेशन जो कैटेगरी चल रही है, सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड किसी सूरत में बना ही नहीं सकता भाई। सी के दोनों साइड आ रहे कीटोन, तो हीटेड कॉपर ट्यूब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में आई फिर तो, क्योंकि इसने क्या बनाया? एल्डिहाइड या कीटोन। मैंने बाई चांस सेकेंडरी दे दिया, तो आप देखते हैं क्या बनता है इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन। ये भी तो माइल्ड हुआ। तो इस तरह से कई आ गए, अभी एक दो मिसिंग है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, वो मैं आज क्लास के एंड में लूंगी, नहीं तो कल अगली क्लास के स्टार्टिंग में लूंगी। बट अभी जितना भी एनसीईआरटी के हिसाब से आपका सिलेबस था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, सारे ले लिए मैंने, रेदर 2 एक्स्ट्रा ले लिए, कोलिन्स और सारेट, ठीक है? ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, आपको याद रखने। इस चैप्टर में खास करके वो याद रखने हैं जो माइल्ड हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो यहां मेरा ऑक्सीडेशन खत्म होता है, जो कि रिपीट था। सेकंड, फ्रॉम, किसी से कोई सलाह आ रही है? डिहाइड्रोजिनेशन, ओके, किसका? अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। हीटेड कॉपर ट्यूब ने वही तो किया। देखो सही बताया वैसे तुमने, डिहाइड्रोजिनेशन भी तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल, डिहाइड्रोजिनेशन एक रिवीजन हो गया हमारा। डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो हीटेड कॉपर ट्यूब से। लास्ट प्रेपरेशन फॉर टुडे, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही खुद में 3 प्रेपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रही हूं, हेडिंग्स भी इवन मैं उसी सीक्वेंस में ला रही हूं। हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बन सकते हैं? तो सबसे पहले एल्कीन्स और फिर एल्काइंस से अगर बनते होंगे तो शायद पता नहीं 4 हैं टोटल या 3 है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट
ठीक है, एनसीईआरटी में तो 4 ही हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं ले रही हूं एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनना। +1 का बहुत बड़ा सेक्शन आपको याद आएगा। ये कोई भी एल्कीन उठा लाइए, आपकी मर्जी। यहां पर जो 4 लाइनें हैं, जो मन आए आप लिख सकते हैं। इसको मैंने रिएक्ट कराया ओजोन से। ओजोन इज अ वेरी 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 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी तक आपने ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं देखा जो सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ता हो, अब तक नहीं देखा। ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये कार्बन कार्बन के बीच बना पाई बॉन्ड, वो लेबाइल बॉन्ड है, वो अटैक एरिया बन जाता है, प्रोन एरिया बन जाता है। ओजोन पहुंचेगा तो वहीं, पर जैसे ही ओजोन वहां पहुंचता है वो सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं लेता, वो सिग्मा बॉन्ड को भी उड़ा देता है। और ये ऑक्सीजन 3 इसके बीच में ऐसे सेट हो जाते हैं। जो ये एडिशन हो गया, पाई बॉन्ड भी टूटा, सिग्मा भी टूटा, और जो ये बना, दिस इज ओजोनॉइड। इस घर जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं ओजोनॉइड। ओजोनॉइड बना। ऑफ कोर्स ये उतना स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए हुए, बहुत जल्दी ये टूटने को तैयार है अगर आप इसको ये दे दें तो। जिंक विद वाटर। जिंक का रोल कहां कहां है, क्योंकि अब ये एक तरह से आखिरी चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक है जिसमें हम समेट रहे हैं पिछली सारी चीजों को। जिंक का यूज एक तो आया था जेमाइनल और विसिनल डाइहैलाइड्स के दोनों हेलोजेंस को निकालने के लिए। जेमाइनल का तो निकल नहीं सकता, विसिनल का। तब भी मैंने एक बार बोला था, फिर से बोलती हूँ, जिंक की आदत क्या है। कहीं भी आप जिंक देखते हैं, फिनोल से बेंजीन बनाने में भी जिंक बीच में आया था, राइट। जिंक की आदत क्या है, इमीडिएटली जिंक 2 पॉजिटिव। मैं जैसे करती हूं ना, ये आपके सामने बहुत ऑनेस्टली करती हूँ कि शायद कुछ मेरे सामने ऐसी ऑडियंस हो जो इस बात को पकड़ ले कि मैं कैसे याद करती हूँ जिंक के क्या क्या रोल है। जैसे ही जिंक आया, आपके सामने खुद के लिए रिवाइज करती हूँ कि जिंक कहां कहां आया था। 3 जगह खड़े खड़े मेरे 3 रिएक्शन में पहुंच गई मैं। ट्राई टू डू दिस कि जिंक एक और जगह आया था, ढूंढो उसको, तो आपको पता चलता है तीनों जगह इसका एक ही काम है, अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना। किन्हीं 2 चीजों से, डाइवेलेंट चीज से जुड़ जाना, 2 Cl 2 Br या 1 ऑक्सीजन। तो यहां भी जिंक को देखते ही क्या होगा, जिंक को देखते ही ये ओजोनॉइड टूटेगा। जिंक का काम है अपना +2 करना। +2 करने के लिए उसको 1 ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो एज ZNO बाहर निकल जाए। ये जो मैंने अल्फाबेट Y जैसा बनाया है, बॉन्ड फिशन इस तरह से होता है, बॉन्ड इस तरह से टूटना शुरू होता है। इतना बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाइए इतना अपनी कॉपी में। बहुत से लोग मेरे साथ साथ बना रहे हैं, पर कुछ लोग हाथ बांध के बैठे हैं, उनके लिए रुकना पड़ा मेरे को। हाथ बांध के नहीं बैठना है, यहाँ साथ साथ पेन चलेगा तो यहां कुछ घुसेगा, ठीक है, कोशिश यही करिएगा। एनीवेज, अब जिंक ऑक्साइड तो बन के गया निकल। वो कौन से ऑक्सीजन को ले गया, जो ऑक्सीजन पूरी तरह टूटा। एक तो ये वाला और एक ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन फ्री, ये जिंक के साथ निकल लिया। अब जो जिंक के साथ निकल लिया, पीछे क्या बचा मैं वो लिख रही हूं। एक ये हिस्सा बचा और देखिए एक ये हिस्सा। आप रिलेट करिए बिफोर एंड आफ्टर। तोड़ने के बाद 3 ऑक्सीजन लगे हुए थे, जो जो बॉन्ड टूटे मैंने वो तोड़ दिए। यहां वाला बॉन्ड भी टूटा है तो मैंने तोड़ दिया। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की एक एक वैलेंसी पूरी नहीं है, गड़बड़ हो रखी है। ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बन गए कार्बोनिल कंपाउंड्स। मुझे अगर दोनों सेम कीटोन बनाने थी तो चारों ग्रुप सेम रख दूंगी। एक कीटोन एक एल्डिहाइड बनाना था। अब इधर देखिए 2 मिनट, इधर देखिएगा, नोट नहीं करिए अभी, रुकिए। अगर एक H और एक R होता तो यहां एज इट इज एक H और एक R आता, क्या बन जाता, एल्डिहाइड। अगर दोनों R होते तो ये क्या बन जाता, एज इट इज कीटोन। नाउ नोट इट, कंप्लीट दिस रिएक्शन। मैं ओजोनोलिसिस में और दे रही हूं आपको। क्लियर हो रही हैं चीजें? Yes, ma'am. बस तो आज के टेस्ट को इमीडिएट देना, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ ओजोनोलिसिस। लेकिन ओजोनोलिसिस में मैं 2 मिनट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वालों के लिए अलग बता के, उसके बाद आप सभी को, रेदर मैं पहले सभी को केसेस दे देती हूँ। एनसीईआरटी वाले तो उन केसेस के प्रोडक्ट लिखो,
और बाकी लोग मेरे साथ 2 या 3 लाइंस लिखनी है इंपॉर्टेंट बुलेट्स के तौर पर, वो लिखना। ये जो रिएक्शन मैंने फ्रॉम एल्कीन्स आपको कराया, प्लीज इसकी हेडिंग डाल लेना, ओजोनोलिसिस। +1 में आया है ये। तो मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स दे दूं जिससे आपका बेसिक तैयार हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि आप एक एल्कीन मैंने ये दिया, फर्स्ट स्टेप इज दिस, जो बनता है बनाइए। दूसरा स्टेप इज जिंक विद H2O। एक आप ये कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा आप ये कर रहे हैं। आज के टेस्ट में मैं आपको अल्कोहल्स के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ मर्ज करके 2 क्वेश्चन इसमें डाल के आई हूं, कि जिसमें जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको, और जिन्होंने टेस्ट भी किया है अल्कोहल्स का, उसी में एक स्टेप और ऐड करके दिए हुए हैं। चलिए, तो अब अगर मैं यहां आऊं तो करना तो मैंने वही है बच्चों, एक ओजोन दिया आपको, उस ओजोन को डबल बॉन्ड दिख रहा है, उससे बनेगा ओजोनॉइड। हैव अ लुक दिस। तो ओजोनॉइड कैसे बनता है? जो डबल बॉन्ड है उसको पूरी तरह हटाइए, उसकी जगह ये 3 ऑक्सीजन लगा दीजिए, ऐसे ही बनता है, ठीक है। उसके बाद जब आप जिंक और H2O देते हैं तो वो सिंगल O कटता है। सिंगल O कैसे कटता है मैंने वो भी आपको दिखा दिया। हर एक का अपना तरीका है करने का, आप अगर किसी और तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जिंक और वाटर मैंने दिया तो उससे क्या हुआ देखिए, जो हिस्सा टूट गया मैं वो एज इट इज लिख रही हूं, टूट के अलग हुआ दिस। अब एक वो बीच वाला ऑक्सीजन तो -ZnO करके चला गया, मुझे टेस्ट दे देना एक, और इनके लिए प्रिंट। और इसमें आप अगर आप देखें तो क्या होगा, एक यहां ऑक्सीजन, बाकी लोग यहीं पर ऐप पे देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये बचा। पॉइंट इज, जब हमने ये बॉन्ड फिशन किए, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, ये कार्बन ये ऑक्सीजन अपना वैलेंसी पूरी नहीं कर पाए, तो यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब मैं आती हूं डायरेक्ट शॉर्टकट पे, ये ओजोनॉइड बने ना बने पता नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, जहां पर डबल बॉन्ड है उसे मिटा दो और उसकी जगह डबल बॉन्ड O ओजोन से लेके ड्रॉ कर दो। दिस इज डायरेक्ट शॉर्टकट। ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड जहां जहां है उसको मिटाओ। अब ये देखो मैंने यही दिया था डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को हटा के जहां जहां डबल बॉन्ड है उसकी जगह पर दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। आपको यहां पर ये जो मिला, अब इसका IUPAC आपसे पूछ सकती, क्योंकि अब इस साल बोर्ड ऑब्जेक्टिव है, तो आपसे या तो ये 4 प्रोडक्ट बना के दे देंगे, और जो प्रोडक्ट बना के देंगे उसके अंदर ये स्ट्रेट चेन होगा। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन, और आपको दे रखा होगा हेक्सेन 1,6 डाइअल। किससे बनेगा? साइक्लोहेक्सीन से बनेगा। अब अगले आपको यूं सजा के तो देंगे नहीं, या तो IUPAC नेम देंगे या इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर देंगे, या ज्यादा बेटर तरीका जो आजकल चल रहा है, जो यूजुअली चलता है, हेक्सेन 1,6 डाइअल बनाने के लिए चूज एप्रोप्रिएट एल्कीन। तो आपको वो बनाने के लिए क्या करना है उसका भी मैं आपको शॉर्टकट दे देती हूं, कि अगर आपसे रिवर्स पूछ लेते हैं तो जो आपसे पूछा गया पहले तो उसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिख लो। ये लिख लिया मैंने ओपन करके, और जहां 2 डबल बॉन्ड O थे उनको हटाया, वहीं से 2 कार्बन को जोड़ दिया। जहां 2 डबल बॉन्ड O थे देखिएगा उसको हटाया, हम खुद चेक ऐसे ही करते हैं क्वेश्चंस के आंसर, और वहां से डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। ये कॉर्नर में ला रही हूं, कार्बन नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इस कार्बन को और इस कार्बन को वाया डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं। 6 कार्बन है, जोड़ दिया वाया डबल बॉन्ड, बन गया साइक्लोहेक्सीन। तो ओजोनोलिसिस में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बहुत इजी हैं। फॉरवर्ड क्या कहता है, जहां डबल बॉन्ड लगा तोड़ो, उसकी जगह डबल बॉन्ड O लगा दो। और बैकवर्ड क्या कहता है, जहां डबल बॉन्ड O और O लगे उनको तोड़ो, बाकी के दोनों कार्बन्स को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो ये अगर आपने समझा हो तो अगले का ममता चेक करना कॉपीज में क्या कर रहे हैं, करिए शॉर्टकट से करिए, नो नीड टू गो फॉर दैट ओजोनॉइड एंड ऑल, कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से कर लो। जिसको ये लंबा मेथड समझ में आना है, लंबा तो क्या है,
सिंपल है, उसको इतने में आ जाता है। तो अक्सर आपको ये ऐसे लिखा मिलता है ऑब्जेक्टिव्स में, अगर मैं बोर्ड के हिसाब से सोचूं तो लाइक दिस। एक सेकेंड बच्चा, O3 एंड ZnH2O, अक्सर ऐसे लिखा मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड हैं तोड़ दीजिए दोनों। अब देखो मैं आपके सामने तोड़ रही हूं, पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना लूं। ये था, मैंने ही आपको क्या कहा, जो दो डबल बॉन्ड बन रहे हैं ब्रेक देम। डिलीट कर दूं इसको, बिल्कुल जी। यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H तो अंडरस्टूड है, होते ही हैं, सिंपल। अब क्या बनाइए, प्रोपेन 1,3 डाई अल के दो मॉलिक्यूल्स, सेम चीज दो बार बनी। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या, आपको साइक्लोहेक्सीन दे दिया जिसमें कि दो दो ईन है, सॉरी डाई ईन, और पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, एक ही प्रोडक्ट बना है वो दो बार बना है, सेम बना है, दोनों के दोनों सेम है। इसका नॉमेनक्लेचर अब मेरे पास क्या आ गया, प्रोपेन 1,3 डाई अल। यहां तो C था ही, हर एक पे एक एक H भी होता है, दिस। समझ में आई चीज, वो भी आप देखिए। आप ये डबल बॉन्ड हटा दो, ये डबल बॉन्ड हटा दो, अब तो और आसान हो गया, साइक्लिक नहीं है। यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O, यहां और यहां। टर्मिनल एल्कीन जो होगा आखिरी में फॉर्मल्डिहाइड तो वही बनाएगा एक कार्बन का। तो अब देखिए यहां पर एक प्रोडक्ट ये बना, एक ये बना, और ये डाइअल बन गया फिर से, प्रोपेन 1,3 डाइअल। मैंने सिर्फ वो डबल बॉन्ड तोड़े और उसकी जगह डबल बॉन्ड O लगा दिए, मेरे को रिएक्शन में आगे जाना ही नहीं पड़ा। बैकवर्ड भी कर देते बट पहले इसको समझ गए आप। अब बैकवर्ड पे आते हैं, इसी ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स किस पेरेंट एल्कीन से बनेंगे, चूज करो। उल्टा यही है ना, तो मैं पहले उन तीन को सीधी लाइन में ऐसे लिखूंगी, मेरा तरीका बता रही हूं। जब इन तीनों को सीधी लाइन में ऐसे लिखूंगी, जहां जहां डबल बॉन्ड O है कोशिश करूंगी ऐसे अरेंज कर सकूं, कर लोगे, जो यहां तक पहुंच गए फिर एंड तक भी पहुंच जाएगा। जहां जहां डबल बॉन्ड O है उड़ा दिया उसको, और वहां वहां डबल बॉन्ड लगाते गए, रिवर्स ऐसे करो। 2-3 दिन लगेंगे आपको, जब आप सॉरी 2-3 क्वेश्चन लगेंगे आपको डीपीपी के ये आदत पढ़ने में, चौथे क्वेश्चन तक आप पकड़ लोगे इस बात को कि आप ये देखिए आपके सामने मैंने यहां पर क्लियरली बना दिया कि एक ही से आपको प्रोडक्ट भी बना दिए, उसी से आपको रिएक्टेंट भी बना दिए। लेकिन आपका दिमाग इतना इतना तेज है, जो चीज तेज आती है वो तेज जाती भी है। 24 घंटे के अंदर अगर आपने डीपीपी में ऐसे 5-7 क्वेश्चन नहीं किए, इट विल बी वॉश्ड ऑफ। वो फिर जब टेस्ट से एक दिन पहले करते हैं तब ऐसी चीजें पकड़ी नहीं जा पाती आपसे, आपकी कोई गलती नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ ओजोनोलिसिस। जितना भी मैंने आपको ये ओजोनोलिसिस कराया, इस टर्म का, इस ओजोनोलिसिस का नाम एक्चुअली में है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये पूरा प्रोसेस खाली ओजोनोलिसिस के नाम से नहीं जाना जाता, ये जाना जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो जहां ओजोनोलिसिस लिखा था उसके साथ ब्रैकेट में रिडक्टिव वर्ड भी लिख लीजिए। कॉम्पिटिशन्स के लिए एक छोटी सी चीज जो मैंने कहा था, बाकी एनसीईआरटी वाले जरा अपने नोट्स को इंटैक्ट करें, एब्जॉर्ब करें, टेस्ट देना है उन्होंने। अगर आप ओजोनोलिसिस में एक दो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, और वो क्या, इन प्लेस ऑफ ZnH2O आप और चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि H2PT। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो आप और चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी पहली मैंने आपको दी H2PT या PD, कुछ ही कर लीजिए। और एक और डाइमिथाइल सल्फाइड। ये तीनों के तीनों सेम काम करते हैं, कोई फर्क नहीं आपके प्रोडक्ट ढूंढने के तरीके में और किसी में भी, इट्स फॉर कॉम्पिटिशन्स ओनली। इनमें बेस्ट प्रेफर्ड मेथड अगर चॉइस दी जाए ये है। क्यों? बिकॉज
जब हमने CH3 होल ट्वाइस S लिया, वही रीजन SOCl2 क्यों बेस्ट प्रेफर्ड मेथड था, बाकी के बाय प्रोडक्ट गैशियस थे, एस्केप कर गए, आई गेट प्योर प्रोडक्ट्स। सिमिलरली इसके अंदर भी डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO, मैं अल्काइल लाइट में लिखवा के आई हूं सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, इसमें DMSO इज बाय प्रोडक्ट जो कि एक गैस है, एस्केप कंटेनर इजीली एंड वी गेट प्योर एल्डिहाइड कीटोन्स। कोई और बाय प्रोडक्ट टांग अड़ाने को नहीं आता। अगर मेरे पास चॉइस आती है ऑब्जेक्टिव में, ओजोनोलिसिस, नाम तो ओजोनोलिसिस है, पहला स्टेप तो आप ओजोनोलिसिस ही कर रहे हैं, दूसरा सिर्फ वो जो रिड्यूस करने के लिए एजेंट्स यूज कर रहे हैं, ये चॉइस उनकी है। ठीक है, एक ये चीज थी कंपटीशन वालों के लिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट और लिख लीजिए, अगर आपने नेक्स्ट स्टेप में जिंक H2O की जगह जिंक H2O2 लिया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और जितने भी ऊपर आप एल्डिहाइड बना के आए ना, वो नहीं टिक पाएंगे फिर। एल्डिहाइड बड़ा लेबाइल, बड़ा सेंसिटिव है ऑक्सीडेशन को लेके। एल्डिहाइड जितने भी बने वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कीटोन बने उनका तो वो तो जिद्दी है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो कीटोन ही रहेंगे। अगर जिंक के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख लिया, बड़ा सिमिलर सा है, जिंक और वाटर और जिंक और H2O2, then it is oxidative ozonolysis, aldehyde will convert into acid, ketone will remain as ketone, क्योंकि उन्हें तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें किसी और ही चीज को लाना पड़ता है। तो ये खत्म हुई दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मूविंग टू लास्ट, 4 की बजाय 3 ही है, आई वाज जस्ट सेइंग कि 4 हैं। तीसरी आती है फ्रॉम एल्काइंस। सारा हाइड्रोकार्बन ही उठ के आ रहा है, क्योंकि आखिरी चैप्टर मान लीजिए इसको। एल्काइंस देखिएगा, इसमें भी कुछ शॉर्टकट है, पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे, ये ज्यादा इजी है ओजोनोलिसिस के मुकाबले। अगर आप किसी भी एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, राइट? तो जोड़ तो आप वाटर ही रहे हैं। सोचो एक बार मैं आपके सामने वाटर जोड़ती हूँ, एजेंट छोड़ के जरा एक बार वाटर जोड़ते हैं, यही होगा, एक तरफ H एक तरफ OH, मैंने वाटर जोड़ दिया। सिमेट्रिकल एल्काइन था, किसी में भी H डाल दो, किसी में भी OH डाल दो। अब इसके अंदर खुशी, किसी तरह का कोई आइसोमेरिज्म है इसमें? कैन यू पॉइंट आउट समथिंग? तुम्हारी कॉपी थी जिसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ सिर्फ, वो भी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, राइट? एनीवेज, कोई और मेरी क्लास में बता सकता है कि यहां किसी तरह का कोई आइसोमेरिज्म चल रहा है? ना ना, नो। सिस ट्रांस कैसे, मतलब उस पे भी गुड़ गोबर कर दो तुम लोग। एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम लगे हो तो सिस ट्रांस हो सकता है? मतलब सिस ट्रांस भी उड़ा पड़ा है। खैर चलो, वो तो हम रिवाइज करेंगे, जो उड़ा पड़ा है सो उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं, नो कंप्लेंट्स। यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या बना है, एक कार्बन, जिस इसका IUPAC नेम क्या दोगे? इथ 1 इन 1 ओल, इनोल। इनोल टर्म से कुछ आना चाहिए आपको। यहां एक ही, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब नहीं, अब नहीं। इन याद आ गया होगा, मुझे पता है, और ओल, एक ही कार्बन पर अगर इन और ओल दोनों लगे हैं तो ये एक नया ही फंक्शनल ग्रुप है, इसको इनोल बोला जाता है। जहां इनोल फंक्शनल ग्रुप आया वहां एक आइसोमेरिज्म आता है, रेगुलर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। अब वो रेगुलर कीटो फॉर्म क्या होती है, हैव अ लुक। जब जब इनोल आएगा, ये एनसीईआरटी वालों के लिए करा रही हूं, कंपटीशन का सोच के ये मत सोचना तो बहुत ऊपर की चीज आ गई, इट इज प्योर एनसीईआरटी, राइट? यहां एक रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का, और वो रीअरेंजमेंट क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड C के पाई बॉन्ड को ये ऑक्सीजन डिमांड कर लेता है, और बदले में अपना हाइड्रोजन उठा के इसको लौटा देता है। इसको क्या कहते हैं, 1 2 3। पहले एटम से हाइड्रोजन उठ के माइग्रेट होके तीसरे एटम पे पहुंच गया, 1-3 माइग्रेशन। इसको डिटेल में लेंगे आगे जरूरत पड़ी तो, लेकिन अभी के लिए आप समझिए होगा क्या, ये H आया इधर तो इस पे हो गया CH3,
क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन की प्रेपरेशंस पढ़ रहे हैं ना हम, सीधे एल्काइन पे वाटर डालो, घूम घाम के क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। लेकिन इसके लिए कोई एजेंट चाहिए, खाली वाटर तो काम करता नहीं है। तो इसके लिए जो एजेंट चाहिए, इकलौता ये रिएजेंट सिर्फ एक जगह काम आया है पूरी ऑर्गेनिक में, सिर्फ एक जगह, बाकी तो फिर भी कई जगह काम आते हैं। एक HgSO4, एक H2SO4, इन दोनों का कॉम्बिनेशन HgSO4 H2SO4 इज यूज्ड हियर। तो एल्काइंस को किससे रिएक्ट कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। दिस इज लास्ट रिएक्शन, HgSO4 प्लस H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स। इसको ऐसे भी लिखा हुआ दे देते हैं कई बार आपको, Hg+2 और H+, ये दोनों, मतलब दोनों के वो आयंस बोल दिए जो काम के हैं, Hg2+ और H+। तो आपको अक्सर ये इस तरह से लिखा मिलेगा, Hg2+ और H+। अपने आप पकड़ना है, ये HgSO4 H2SO4 वाला हिस्सा है। इन दोनों ने सिर्फ आके ये काम करना है। लेकिन यहां मुझे दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड बना। क्या मैं इस मेथड से कीटोन बना सकती हूं? आपके सामने कर रही हूं। बेटर होगा अगर मैं उसके एक H को हटा के उसकी जगह R कर दूं, राइट? R। अब मैंने क्या किया, वही वाटर किसकी प्रेजेंस में, Hg2+ एंड H+, क्या बनेगा? मार्कोनिकोव एडिशन करवाइए वाटर का, जहां H ज्यादा है वहां पर H लगेगा, जिस C पर H पहले से ही ज्यादा है उसी पे H जाएगा, और जिस C पर H कम है उस पे OH जाएगा। फिर से इनोल बन गया, इन और ओल एक ही कार्बन पे। अब जब इनोल बन गया तो फिर से वही रीअरेंजमेंट होगा, बस इस रीअरेंजमेंट की आदत पड़ेगी धीरे धीरे आपको। कौन सा H घूमता है? जो O के साथ है। ये घूमा इधर और ये किस पे पहुंच गया? इस पे, 1 2 3, डबली बॉन्डेड कार्बन पे पहुंचेगा। ये घूम के गया इधर, जिसकी वजह से एक डबल बॉन्ड आया इसके पास, इसकी वैलेंसी पूरी करनी। कार्बन की पेंटावैलेंसी थोड़ी करनी है हमने, तो इससे क्या बना? CH, एक H इसके पास पहले ही था, एक घूम के पहुंच गया इसके पास, और C डबल बॉन्ड O R, क्या बन गया? ये कीटोन बन गया। तो यानी कि अगर मैंने सबसे छोटा एल्कीन लिया होता तब तो एल्डिहाइड बनता, अदरवाइज कोई भी और एल्कीन उठा के ले आओ। जतिन यहीं पे, हाँ थोड़ी देर बाद रिलैक्स करेंगे, तुम्हारे लिए ही वेट कर रही हूं मैं पढ़ा रही हूं, तुम उधर हो कुछ और कर रहे हो तो फिर तो मिस हो जाएगा यार, है ना? राइट दैया साहब, यही होना चाहिए। ये उम्मीद मत रखो मैं दूसरे जतिन को बोल रही हूं, हमेशा सोचो मेरे को ही बोल रही है मैम, ठीक है? यस, कोई भी हायर एल्काइन लिया मैंने, कोई भी हायर एल्काइन, आंख बंद करके कीटोन बनेगा। एनी हायर एल्काइन विल गिव कीटोन, यानी एल्डिहाइड इससे एक ही बन सकता है। कौन सा? जो पीछे गया। बाकी सब केसेस में O बीच में आ रहा है। आप देखिए, अगर आप ये वाला एल्काइन यूज करते हैं तब तो चांस है टर्मिनल पे O आने का, टर्मिनल पे O आया मतलब एल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर आपने हायर एल्काइन यूज कर लिया तब हर हालत में O बीच वाले कार्बन पे आएगा, बीचों बीच O आ गया मतलब कीटोन की